हेलो एवरीवन लेटेस्ट न्यूज़ के हेलो एवरीवन लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुकी है। ठीक है, युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर हो चुकी है, युद्ध पे विराम लग चुका है। तो अब इस चीज़ का इम्पैक्ट हमारा जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है, ठीक है, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है जो अभी 15 दिन बाद ही है, 25 ऑफ मई को हमारा प्रीलिम्स है, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? क्या एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा? ठीक है, वॉर तो रुक गया है पर क्या जो एग्जाम है आपका वो पोस्टपोन हो सकता है? ऐसे चांसेस हैं। सबसे पहले हम ये बात समझेंगे कि ये जो युद्ध हुआ था ये क्यों स्टार्ट हुआ था, क्या है ऑपरेशन सिंदूर, क्या है सारी चीजें। उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे कि क्या ये एग्जाम को पोस्टपोन हो जाना चाहिए, मेरा ओपिनियन क्या कहता है, क्या टेंशन्स रही हैं पूरे भारत में इस समय पे। ठीक है, सीज फायर भले ही हो चुका है बट इससे बहुत सारे बॉर्डर एरिया में रहने वाले एस्पिरेंट्स इम्पैक्ट हुए हैं और बहुत हार्ड इम्पैक्ट हुए हैं क्योंकि किसी का घर चला गया। ठीक है, कोई किसी को शिफ्ट करना पड़ता है। जब एग्जाम होता है तो आपको पता है कि एक जगह सेंटर जरूरी नहीं है कि उनके शहर में सेंटर हो, उनको मूव करना पड़ता है। ठीक है, उनको मूव करना पड़ता है दूसरी बड़ी जगह पे जहां पे उनका सेंटर जाता है। तो क्या चीजें रहेंगी, अब आगे चल के चीजें समझते हैं फटाफट से कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स पे इस वॉर का। अब तो युद्ध विराम हो गया बट तब भी इम्पैक्ट क्या रहेगा। 25 मई को आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है। इंडिया ऑफिशियली वॉर पे था पाकिस्तान के साथ बट अब ये वॉर पे युद्ध विराम लग चुका है, ये मैंने आपको अभी अभी बताया। आपकी प्रिपरेशन इस टाइम पे डिस्टर्ब हो गई होगी, भले ही ये 5 दिन का जो भी वॉर रहा, 5-6 दिन का, 4th डे आई सीज फायर हुआ है, 7th ऑफ मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था एंड आज है 10th, तो 4th डे, हाँ 4th डे ये सीज फायर हुई है एंड देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एग्जाम पे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बैक ड्रॉप देखते हैं कि कैसे ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। सबको पता है कि 22 अप्रैल वो खतरनाक, वो भयावह दिन था हम सब लोगों के लिए, जिस दिन पहलगांव अटैक हो जाता है। पहलगांव जम्मू कश्मीर में एक वैली है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है एंड उस दिन जो टेररिस्ट थे वो निशाना बनाते हैं मासूम टूरिस्ट को। इस तरीके के सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, दिल दहलाने वाले सीन्स होते हैं जो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते एंड ये लोग तो बिल्कुल ही नहीं भूल पाएंगे और देश नहीं भूल पाएगा इस तरीके की दर्दनाक घटना को। उसके बाद क्या होता है, 22 अप्रैल को ये सीन हो जाता है एंड देन ऑपरेशन सिंदूर होता है। 7th ऑफ मई को बीती रात में ऑपरेशन सिंदूर करती है भारत सरकार एंड बताती है पाकिस्तान को कि देखो ये नतीजा होता है अगर तुम इस तरह की ऊंची हरकत करोगे तो, मतलब ये घटिया हरकत अगर तुम करोगे तो नतीजा यही होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पीओके में ही नहीं गए हम लोग, हमने पाकिस्तान में घुस करके मारा। बहावलपुर जगह को जहाँ पे उनके बेसिस थे, जो टेररिस्ट थे उनके बेसिस थे, वहां पे हमने अटैक करा। ये मैं आपको पीछे ले जाना चाहती हूँ कि आज हम जिस कंडीशन में हैं। सबसे पहली बात तो इस समय दोस्तों जो बॉर्डर टेंशन हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। आप जम्मू कश्मीर से लगा करके गुजरात तक जो एरिया है वहां पे हाई अलर्ट चल रहा है। तो अगर आप उस एरिया से आते हैं तो प्लीज अपने आप को सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें एंड ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे जिनकी फैमिली आर्म्ड फोर्सेस में है एंड अगर वो आर्म्ड फोर्सेस में है तो आपकी रातों की नींद गायब हो चुकी होगी क्योंकि आपको हर पल ये डर लगा रहता होगा कि आपका भाई, आपके पापा, आपकी बहन, कोई भी आर्मी फोर्सेस में हो सकती है, आर्म्ड फोर्सेस में हो सकती है। तो किस तरह से जो स्टूडेंट है वो पढ़ पाएगा ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन जहाँ पे ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, जहाँ पे लाइट्स नहीं है। ये सिचुएशन हम लोग पहली बार फेस कर रहे हैं, हमारी जनरेशन, क्योंकि 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ, 1971 में इंडो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग तो नहीं थे बट हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम है एंड डर हमारे मन में आ ही जाता है। तो इस डर के साथ क्या हम पढ़ पाएंगे और कैसे पढ़ पाएंगे इस डर के साथ जब हमें पल भर अपनी जिंदगी का खतरा लगा हुआ है। एग्जाम तो अगले साल भी आएगा, एग्जाम अगले साल पक्का आएगा, ठीक है, बट अगर आपकी लाइफ होगी तभी तो आप सेफ रहोगे, तभी तो एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, यूपीएससी पोस्टपोन कराती है नहीं कराती, अभी हम लोग बात पे आते हैं, उस बात पे आते हैं, बट जो भी लोग बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं, मेरी उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेफ रहें, अपने आप को सेफ रखें। एग्जाम कंडक्ट होता रहेगा, अगर इस बार होता है नहीं होता है वो सारी बात करेंगे। एंड एक और रिक्वेस्ट है मेरी, जो जहाँ बॉर्डर एरियाज नहीं है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन को ना फैलाएं और उनसे बचें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आ रही है आप उसको फॉरवर्ड ना करें, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन से बहकावे में भी मत आए।
यूनिटी बना करके रखें। यूनिटी देश में इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, हमारे देश को एक होना पड़ेगा। पाकिस्तान के अब जाने के दिन बहुत नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है? इस तरीके की हरकत अगर वो करेगा तो छोटी-छोटी हरकत तो वो पहले से ही करता रहा है, ठीक है? कभी मुंबई अटैक, कभी रियासी अटैक, अब ये पहलगाँव अटैक और बहुत सारे न्यूमरस नंबर ऑफ अटैक्स वो कर चुका है, तो ये बर्दाश्त से अब बाहर हो चुका था। तभी गवर्नमेंट को 7th ऑफ मई को सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा, ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि जो पहलगाँव में हुआ उसने छीना बहुत सारी लड़कियों का, लेडीज का मांग का सिंदूर, तो ये ज़रूरी था करना। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी होती है, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी आर्टिकल 51 ए में मेंशन्ड है एंड पार्ट 4 ए में है। तो इसमें एक हमारी ड्यूटी है डी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। वैसे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है, अडिग खड़ी हुई है, उसकी नीड नहीं आएगी, बट स्टिल अगर हमें किसी भी तरीके से हेल्प करने को मिल सकती है, नेशन को, अपने नेशन को बचाने की ज़रूरत आ पड़ती है, तो ज़रूर हम अपना भी बलिदान दे देंगे, पर अपने देश सबसे पहले है। देश के आगे कुछ नहीं, यूपीएससी भी नहीं, ठीक है? तो अगर आप पढ़ सकते हैं ऐसी कंडीशन में, अगर आप सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, साउथ में रहते हैं, जहाँ पे बॉर्डर नहीं सट रहे हैं, तो फिर आप पढ़ लीजिए। बट अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी, ठीक है? जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, क्या वो होगा? ठीक है? देखो, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 25 मई को है और आज है 10th ऑफ मई। आज से 15वें दिन आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? अगर पोस्टपोन होता है तो नोटिस आ जाएगी मंडे तक, ठीक है? मंडे तक नोटिस आ जाएगी आपके पास। और ये बात तो ठान लो कि अगर पोस्टपोन होता है तो मुश्किल से मुश्किल 15 डेज़ तक ही, 15 दिन तक ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एग्ज़ाम 6 महीने पोस्टपोन्ड हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि एग्ज़ाम 6 महीने आगे चला जाएगा। बट वी नेवर नो कि कब क्या हो जाए, कैसी सिचुएशंस चलती हैं। आपको अपनी तैयारी करनी है और अगर प्रीलिम्स पोस्टपोन होता है, सपोज़ पोस्टपोन होता है, तो हम ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएँगे कि चांसेस बढ़ जाएँ हमारे सिलेक्शन के, ठीक है? बट अगर नहीं होता है, 25 मई को ही एग्ज़ाम होता है। यार देखो, यूपीएससी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने कोविड में एग्ज़ाम पोस्टपोन करा दिया, ठीक है? वो भी देश की बहुत बड़ी बात थी, वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट था, बट ये तो हमारे देश की बात है, ठीक है? यूपीएससी हमारे देश का है, ठीक है? तो हमें मतलब एग्ज़ाम तो एक कंडक्ट कराया जा सकता है, 20 दिन बाद कराया जाएगा, आधे आधे मतलब 30 दिन बाद करा सकते हो। बट ये जो वॉर की कंडीशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, बहुत लोग कन्फ्यूज़्ड हैं, कैसे पढ़ें वो? ब्लैकआउट में लाइट नहीं है, ब्लैकआउट हो रहे हैं, लाइट नहीं है, कैसे पढ़ेंगे वो लोग? डर है उनके अंदर, डर। कैसे पढ़ पाएँगे ऐसे डर के साथ? ठीक है? तो देखो, अभी नहीं पता है कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। नोटिस आ जाएगी तो आएगी, मंडे तक नोटिस आ जाएगी। नोटिस का हम लोग भी वेट कर रहे हैं, आप लोग भी वेट करिए। मेरे हिसाब से, जो मेरा ओपिनियन है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम को पोस्टपोन होना ही पड़ेगा क्योंकि हम जो ये बॉर्डर एरियाज़ वाले बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, इन बच्चों के करियर, इनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? कि आप कहाँ से आते हैं एंड किस तरीके की कंडीशंस आप फेस कर रहे हैं इस टाइम पे और आप डरे हुए हैं, तो प्लीज़ डरिएगा नहीं। हमारी आर्मी इतनी मजबूत है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड पाकिस्तान के दिन जाने के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज 10th ऑफ मई है एंड आज सीज़ फायर हो गया है। अगर पोस्टपोन का नोटिस आएगा तो वो मंडे तक आ जाना चाहिए क्योंकि इससे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं बॉर्डर एरियाज़ वाले एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, ब्लैकआउट्स में पढ़ नहीं पाए, इंटरनेट नहीं था और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे-जैसे अपडेट होगी मैं आपको बताती रहूँगी एंड अगर पोस्टपोन होता है एग्ज़ाम तो हम अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी बनाएँगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ। अभी भी सेफ रहिए क्योंकि हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड स्टे सेफ।